ओम शांति। ये सृष्टि का अनादि और अविनाशी चक्र है जो सदा चलता रहा है, चलता ही रहता है। जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर, शाम, रात्रि, फिर नया दिन आना अति आवश्यक है। इसी प्रकार कोई भी चीज नई आती है, धीरे धीरे पुरानी होती है। फिर ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग का आना आवश्यक है। सतयुग है सतो प्रधान दुनिया और कलयुग है तमो प्रधान दुनिया। कलयुग के बाद सतयुग तभी आएगा जब आत्माएं सतो प्रधान होंगी। अब सतो प्रधान बनाने के लिए केवल परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी ही केवल समर्थ है। वही पतितों को पावन करने वाले हैं, वही मुक्तेश्वर है। उसके सिवा संसार में कोई है भी नहीं और ना होगा। तो इसलिए सर्वशक्तिमान अलमाइटी बाबा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और आत्माओं को सबसे पहले सत्यता का पाठ पढ़ाते हैं। सत्यता ही पवित्रता है, सत्यता ही वास्तव में खुशहाली की माँ है। तो शिव बाबा आकर के जो हम सभी आत्माओं ने असत्यता को अपना लिया, अपने को ही देह समझ लिया, तो बाबा कहते हैं कि जब तक आत्मा अपने को आत्मिक स्मृति में नहीं लाएगी, आत्मिक अभिमान में नहीं आएगी, आत्मिक कॉन्शियस में नहीं आएगी, सतो प्रधानता आ ही नहीं सकती। क्योंकि आत्मिक स्मृति में ही पवित्रता है। जरा सा भी, जैसे 100 मन अमृत के अंदर एक बूंद विष की डाल दो तो सारा अमृत विष हो जाता है। इसी प्रकार देह अभिमान का रिंचक मात्र भी आत्मा को पति तमो प्रधान बनाता है। माया का, विकारों का द्वार खुल जाता है। इसलिए शिव बाबा को हमें आत्मिक स्मृति में लाने में ही मेहनत करनी पड़ती है। तो बार बार यही कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो, देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है। भगवान को कितने वर्ष लग जाते हैं हम आत्माओं को इस स्थिति में लाने में। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि शिव बाबा देह से न्यारा है, विदेही है। तो जब तक विदेही का संग नहीं होगा तब तक आत्मिक स्वरूप की स्थिति आ ही नहीं सकती, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मिक स्मृति में आने से ही पवित्रता आती है और पवित्रता ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी का द्वार है। सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। पवित्रता के आगे प्रकृति भी दासी बन जाती है और दुष्ट आत्मा भी दूर भाग जाती है। जैसे रोशनी को देख करके मच्छर भाग जाता है, इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनाने के लिए हमें कहते हैं कि बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, पवित्रता के सागर के अंदर गोते लगाओ। जन्म जन्म की प्यास इस पवित्रता की शक्ति से ही बुझ सकती है और कोई तरीका नहीं है। शिव बाबा ज्ञान के सागर होने के नाते हमें भिन्न भिन्न प्रकार की ज्ञान की तरीके बताते हैं कि बच्चे सोचो तुम सतयुग के रहने वाले पवित्र आत्मा, डबल ताजधारी हो। बाबा
कई बार कहते हैं कि तुम मास्टर पवित्रता के सागर हो, मास्टर शांति के सागर हो। तो जब आत्मा अपने आप को बार बार ये स्मृति बनाती है कि मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आत्मा की बुद्धि के गहराई तक जब ये रियलाइजेशन होती है, तब आत्मा में पवित्रता का और इन गुणों का रंग चढ़ता है। जैसे किसी कपड़े को रंग रगने के लिए जब तक कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ नहीं होता, क्लीन नहीं होता, तो रंग भी पक्का नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार से शिव बाबा हम बच्चों को पक्का ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का रंग लगाने के लिए कहते हैं, बच्चे अपने ऊपर खुद ही उपकार करो। बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ऐसी देह तो पता नहीं बच्चे तुम कितने बार ग्रहण कर चुके हो, कितने बार छोड़ चुके हो। तुम देह नहीं हो, देह के द्वारा कर्म करने वाली तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। शिव बाबा आत्माओं को ही दृष्टि देते हैं, आत्माओं को ही ज्ञान देते हैं, आत्माओं को ही आत्मिक स्मृति के, पवित्रता के वाइब्रेशन देते हैं। और यही कहते हैं कि बच्चे मैं तुम आत्माओं से ही बात करता हूँ, तुम भी आत्मा हो करके ज्ञान को बैठ करके सुनो, आत्मिक स्मृति में आओ, विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। तो इसी में ही जब आत्मा को इस सत्यता में टिक जाती है, अर्जुन को जब ये संपूर्ण निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, उसी समय पिता परमात्मा से उसका नाता जुट गया और फिर वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गया। आत्मिक स्वरूप में आने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो जाते हैं। जब तक आत्मिक स्मृति नहीं आई है, तब तक इन विकारों को हम भगा ही नहीं सकते। शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अनादि अपने स्वरूप को याद करो, आदि स्वरूप को याद करो। तुम महान आत्माएं थी, डबल ताजधारी थी, तुम्हारे चारों ओर पवित्रता का ओरा था, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, तुम ज्ञान सूर्य परमात्मा के बच्चे हो। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सोचो किसकी संतान हो। ईश्वर पिता परमात्मा जिसकी महिमा अपरंपार है, सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, उसकी महिमा वर्णन की ना। इतने ऊंचे 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 पिता की तुम संतान हो। बच्चे जरा सोचो सही, किसकी संतान हो। टेम्परेरी नहीं हो, सदा के लिए ही हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर सुख के सागर थे। तो बच्चे तुम्हारे रोम रोम में पवित्रता थी, रोम रोम में तुम्हारे शांति थी, आनंद की लहरों में लहराते थे। क्योंकि अपवित्रता आने से ही आत्मा में सिकनेस आ जाती, बीमारी आ जाती है। तो शिव बाबा को हमें बार बार आत्मिक स्मृति में ला करके ज्ञान का रंग चढ़ाते हैं, दैवी गुणों का रंग चढ़ाते हैं, शक्तियों का रंग। एक्चुअली तो देखा जाए, आत्मिक स्मृति में टिकने से ही अपने आप हमारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ठीक होता है, तो उसकी सारी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सब उसके अंग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उसका मुंह का टेस्ट ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ पिता को याद करने से तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता आ जाती है कि सारा जहान ही पवित्र बन जाता है, पांचों तत्व ही पवित्र बन जाते हैं। तुम पवित्रता के दूत हो, शांति के दूत हो। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं को सुधार ले आता हूँ। जब तक आत्माओं का सुधार नहीं होगा, सतयुग आएगा ही नहीं। क्योंकि आत्माएं ही तो इस सृष्टि पर खेल खेलने वाली हैं। तो जैसी आत्मा होती है
वैसे उसको शरीर मिलता है, वैसी उसको प्रकृति मिलती है, वैसे उसको परिवार मिलता है, वैसे उसको समाज मिलता है। तो इसलिए शिव बाबा को आत्मा को पावन करने के लिए दिन रात यही हम बच्चों को शिक्षा मेहनत। बाबा के 3 शब्द हैं जो मेन है, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। जब तक निराकारी स्थिति में नहीं आओगे बच्चे, निरअहंकारी और निर्विकारी बन ही नहीं सकते, तब तक मुझ पिता परमात्मा से तुम्हारा प्रेम का नाता जुट ही नहीं सकता। जैसे बिजली की तार के ऊपर रबड़ है तो वो पावर हाउस से कनेक्शन जुटता ही नहीं है, उसको रबड़ को हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार देह अभिमान को मिटाना भी अति 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 आवश्यक है। और देही अभिमानी केवल शिव बाबा बना सकते हैं, क्योंकि जो सदा ही देह से न्यारा है, जो सदा ही पापों से मुक्त है, जो पवित्रता का सागर है, वही हमें पवित्रता का संदेश दे सकता है और उसी का ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, सारे संसार को पावन करने वाले, बार बार आत्माओं को ही यही रोम रोम में शक्ति भरते हैं, बुद्धिवान बनाते हैं। बच्चे, हे आत्मा, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम तो ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर केवल टेम्परेरीली पार्ट बजाने आए हो। ये तो सृष्टि एक स्टेज है, तुम सब एक्टर हो। हम यही भूल गए हैं कि हम एक्टिंग करने आए हैं। एक एक्टर ही भूल जाए कि मैं घर से एक्टिंग करने आया, तो घर कैसे पहुंचेगा? तो हम अपने आप को भूल गए, बाप को भूल गए, स्वधर्म को भूल गए, अपने निज धाम को भूल गए और इस सृष्टि ड्रामा को भूल गए। जब कोई पार्टधारी एक्टर आता है, उसको समय की पहचान होती है कि मुझे इतना समय खेल खेलना है, फिर अपने घर वापस जाऊंगा। तो हम सभी आत्माएं समय को भूल गई। तो शिव बाबा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, जो हम आत्माएं सब कुछ भूल भुलैया में आकर के फंस गए हैं, तो बाबा आकर के हमको मुक्ति दिलाते हैं, हमें राह दिखाते हैं। जो आत्मा की आंखें, बुद्धि बंद हो चुकी है, फिर ज्ञान का नेत्र दे दे करके बच्चों को ज्ञान का ही काजल, ज्ञान का ही सुरमा डाल डाल करके फिर आत्माओं की रोशनी अर्थात आत्माओं को ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। तो ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही तलवार है, ज्ञान ही गदा है, ज्ञान ही चक्षु है। तभी कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो इसलिए हे आत्माओं, अपने ऊपर रहम करो, कृपा करो, बस यही पाठ पक्का करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मिक स्मृति में आने से अपने आप पिता याद आएगा, घर याद आएगा, स्वधर्म याद आएगा और ये सृष्टि नाटक याद आएगा। हम नाटक में खेल खेल रहे हैं। देह से न्यारे रहोगे तभी आप इस संसार के उड़ सकते हो, नहीं तो उड़ने की कला ही नहीं है, पंख ही टूट गए हैं। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही पवित्रता के और शक्ति के पंख आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को रोज ज्ञान का, पवित्रता का डोज खुराक खिलाते हैं। हम कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो कौन से नयन है? तो जो हमारा ज्ञान का नेत्र है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो बाबा आकर के ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान, कलावान, बुद्धिमान बनाते हैं। बच्चा भी जब पढ़ लिख जाता है तो माँ बाप उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं कि अब बच्चा हमारा लायक हो गया है, समझदार हो गया है, बुद्धिमान हो गया है, गुणवान हो गया है और बाप समान बन गया है। तो जब बाप समान बन जाता है, कहते हैं कि बाप के पैर की जूती, जब बच्चे के पैर की जूती फिट हो जाती है तो बच्चा बाप समान बन जाता है। अर्थात जो बाप के गुण हैं बच्चे में आ जाते हैं तो बाप समान ही बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हे पवित्र आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, तो विचार करो किस पिता की संतान हो।
बाबा को बार बार भंवरे की तरह, जैसे भ्रमरी कीड़े को लाती है, भूं भूं करती है, तो बाबा भी ज्ञान की भूं भूं करके हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो केवल आत्मिक स्मृति ही पवित्रता का स्रोत है, और पवित्र बनने से ऑटोमेटिकली सारा का सारा भाग्य हमारे ऊपर बरसात होती है। तो जब भाग्य है, सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, खुशी भी है, पवित्रता भी है, सब कुछ है, सिद्धि भी है। तभी तो हनुमान का अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पवित्रता का बल है, और पवित्रता का बल देने वाला हमारा प्यारा 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 अति मीठा हमारा प्यारा बाप है। हम भिखारी नहीं हैं, बाबा के लाडले बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जागो जागो, समय पहचानो, मुझ बाप को पहचानो, जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया रे। तो भगवान हमको जगाने आए हैं, लेकिन आत्माओं के जन्म जन्म के संस्कार हैं, बाप से जुदा होकर के आत्माओं से जुड़ जाते हैं। किसी आत्मा के गुण अच्छे लगते हैं, किसी की कुछ बातें अच्छी। बाबा कहते हैं, इन सबको देने वाला कौन, उसको गुणवान बनाने वाला कौन, उसके अंदर कलाएं देने वाला कौन, उसके अंदर सुंदरता देने वाला कौन। कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो बाप ही पवित्रता का, सुंदरता का, कलाओं का, सर्व गुणों का सागर, हमें सागर मिला है। तब आत्माएं कहती हैं, तुम्हें पाके हमने ये जग है बिसारा, कि हंसों ने पाया सागर किनारा। वो साकार पूरे आ तूने किए हैं, सपने में जो हम, सपने जो हमने थे मन में समारे। तो बाबा प्रेम के सागर मिले हैं, दया के सागर मिले हैं। तो हम आत्माएं कितनी पद्मा पदम, पद्मा पदम, बाबा कहते पद्मों से भी पदम सौभाग्यशाली है, जिनको भगवान आकर के निहारता है, प्यार करता है, दुआएं देता है, दिल का प्यार देता है। तो ऐसा प्यार पाने वाले हम कितनी खुशनसीब आत्मा है। तो भाग्य को देखो, बाप को देखो, अपने वर्षे को देखो, और अपने अनादि स्वरूप को देखो, आदि स्वरूप को देखो। हम पावन होते हैं तो सतयुग होता है, हम पतित होते हैं तो कलयुग होता है। बाबा हमें ही पावन बनाने हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए। इसलिए ज्ञान अमृत कहा गया है, ज्ञान औषधि कहा गया है। ज्ञान को ही तलवार कहते हैं, जिससे हम माया रावण सबको पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यही समय है बाबा से लेने का, फिर गया समय, फिर कभी हाथ नहीं होता। समय पर ही किसान बीज बोता है, फल निकलता है। तो ये समय की पुकार है, कॉल ऑफ द टाइम है। जागो जागो, समय पहचान के बाबा से वरदानों से झोली भर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।